दोस्तों, आज रोजाना हिमाचल के साथ हैं उमाकांत डोगरा जी, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं डंगरोटा विधानसभा क्षेत्र से। उमाकांत जी, कब से आप राजनीति में हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल रोजाना हिमाचल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं। राजनीति, चलो हम कॉलेज टाइम से छोटी मोटी राजनीति करते रहे हैं। पिछले टर्म में मैं प्रधान था, तो हम बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने उनको जो हमने काम बताए थे वो उन कामों पे खरे नहीं उतरे। इसके कारण हमारा पूरा का पूरा बीजेपी का जो कुनबा था, हमारी जो टीम थी, वो वापस आ गई और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। और आज हम आम आदमी पार्टी का काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने हमें विश्वास में लिया है और हमें टिकट दी है। और हम भी आम आदमी पार्टी का कार्य इस तरीके से कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को नगरोटा विधानसभा से जीत के जाएं। एक टिकट जो है, मतलब एक सीट जो है वो केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल जी। नगरोटा विधानसभा जी क्षेत्र से। जी जी जी। तो कैसी संभावनाएं लग रही हैं? प्रचार भी कर रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है? सर, हम प्रचार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, 3-4 साल से। तो आज की डेट में लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि दोनों पार्टियों ने बारियां डाली हुई थी, कभी एक की बारी कभी दूसरे की बारी। तो आज की डेट में लोग जो है वो पूरे बदलाव की ओर हैं। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो हिमाचल में आए और दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी वो काम हो जो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर उन्होंने किए हैं। अच्छा, एक जब आप विधायक बनते हैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? सर, प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि हेल्थ का जो सिस्टम है वो बड़ा ख़राब चला हुआ है। जैसे मैंने पिछले 5-7 दिन पहले टांडा हॉस्पिटल का दौरा किया, उसमें देखा गया कि टांडा हॉस्पिटल की हालत ये है कि सारे पंखे ख़राब पड़े हुए हैं। एक एक बेड पर दो दो मरीज अपना टाइम निकाल रहे हैं। लोगों ने मतलब गर्मी से परेशान होकर अपने घर से टेबल फ़ैन मंगवाए और टेबल फ़ैन के सहारे जो है वो अपना टाइम टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था है, अस्पतालों की व्यवस्था, वो ठीक नहीं है। जैसे इन्होंने कार्ड चलाए हुए हैं, हेल्थ कार्ड है, हिम केयर कार्ड है। वो कार्ड जो हैं वो कई बार नहीं चलते हैं। पीछे भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी को ज़रूरत थी तो उनका कार्ड नहीं चला और बंदा 50-60 हज़ार रुपये जो वो एकदम से करने में असमर्थ था। फिर लोगों ने उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कहा, रिश्तेदारों से उसने हेल्प लेके वो अपना इलाज कराया। हम चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में सरकार बनाती है तो ये नीले पीले कार्ड जो है वो कोई नहीं चलेंगे। यहाँ जो भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसका मुफ्त इलाज होगा। उससे कोई कार्ड या कोई चीज़ जो उससे मांगी नहीं जाएगी, जिसके लिए लोग परेशान होते रहते हैं। दूसरी बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन का सिस्टम भी बड़ा ख़राब है। बड़े अच्छे टीचर हैं हमारे स्कूलों में, पर टीचरों पे इतना बोझ डाल दिया हुआ है। जैसे मिड डे मील जैसी ऐसी स्कीमें हैं, मतलब एक टीचर जो एक चपरासी का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो वो अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको काम इतना, सरकार ने इतना काम दे दिया हुआ है कि बच्चों को जैसे एक एक टीचर जो है वो अपने 5-5 क्लासें संभाल रहा है। तो उनको इतनी दिक्कत हो गई है कि वो पूरे जो है ध्यान जो है वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं दे पाते हैं। इस कारण जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो वो ख़राब चला हुआ है। कई जगह ऐसे है जो बिल्डिंग जर्जर पड़ी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन में आज तक नहीं सुधरी हैं हिमाचल में। और एजुकेशन और स्वास्थ्य पर आपका जो बिल्कुल है ज़्यादा फोकस फोकस है। रहेगा सर। तो और बाकी बाकी समस्याएं? बाकी ऐसा है, बेरोजगारी के ऊपर बात करें तो आज की डेट में, जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार इंटरव्यू हुए तो मैंने उसमें ये चीज़ कही कि एक आलू चिप्स फैक्ट्री आई थी नगरोटा के लिए, 5 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था। वो 5 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। अगर वो फैक्ट्री यहाँ बनती तो काफ़ी लोगों को रोज़गार होता। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा कार्य किए जाएं, कुछ ऐसे उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जाएं जिसमें जो लोग बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं वो अपने घर के पास नौकरी कर सकते हैं। घर का काम भी होगा और नौकरी भी होगी और अपने परिवार को भी पालेंगे। अच्छा उमा जी, एक बात आपने बोली कि अगर आम आदमी पार्टी की हिमाचल में सरकार आती है तो आप ये चीजें करेंगे, जो आपने अपना जी एजेंडा क्लियर किया कि जी
शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ें जो आप बता रहे थे उसमें आप काम करेंगे। लेकिन इन केस अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल में सत्ता में नहीं आती है, तो फिर अगर आप विधायक बनते हैं तो फिर आप किस तरह से क्षेत्र को आगे ले जाएंगे? सर ऐसा है, काम करना जो है, आदमी काम करने के लिए किसी पावर की ज़रूरत नहीं होती है। हम प्रधान नहीं थे उस टाइम भी हमने लोगों के काम किए हैं, और ऐसे काम किए हैं जो जिनको विधायक ने भी मना कर दिया और प्रधानों ने भी मना कर दिया था। तो काम करने के लिए किसी पावर की जरूरत नहीं होती, जज्बे की जरूरत होती है, और जज्बा हमारे पास है। कैसे काम निकालने वो हम जानते हैं, वो काम हम करके बताएंगे। ठीक है। और जो सरकार, अगर हमारी सरकार 1% नहीं बनती है, एक तो 101% हमारी सरकार हिमाचल में बनेगी। अगर सरकार नहीं बनती है तो सरकार से कैसे लड़ना, सरकार से कैसे पैसा लेके आना, सरकार के द्वारा कैसे काम करवाना, वो हम जानते हैं। एक चीज और सुनने में आ रही है कि जैसे अभी यहाँ दो पार्टियों का आपने भी बोला कि बारी बारी चली हुई है, कांग्रेस, भाजपा, और अब तो चलो रिवाज बदलने का नारा भी आ गया कि हम इस बार रिवाज बदल देंगे। तो आप इस तरह का हिमाचल में एक परंपरा बनी हुई है, तो इस संदर्भ में आप कैसी संभावनाएं देख रहे हैं? आपको कैसी संभावनाएं लग रही हैं आम आदमी पार्टी की? सर ऐसा है, रिवाज नहीं बदल रहा है, पर लोग बदलाव की ओर चल पड़े हैं। इन लोग ये जो काम कर रहे हैं, इनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम घर घर में जाते हैं और लोगों को, जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल ने गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों के ऊपर काम कर रहे हैं, और वही गारंटियां हम यहाँ दे रहे हैं। लोग बदलाव इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इन पार्टियों का आपस में कोई मतभेद नहीं है। आज इनको दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी जो है अगर हिमाचल में स्थापित होती है तो हमारा वजूद जो वो खत्म हो जाएगा। ये पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, इनको पता है इस बार हमारी बारी, अगली बार इनकी बारी है। इन बारियों को खत्म करने के लिए जो आम आदमी पार्टी का लोग बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं, और आज की डेट में जो है लोग जो है वो इनसे दुखी होकर हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? सर ऐसा है, हमारी सीधी सी बात है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां नेशनलाइज पार्टियां हैं। ठीक है। हम किसी को मुकाबले में नहीं मानेंगे। जो भी हमारे साथ जैसे अपने काम कर रहे हैं, हमारे साथ जिसका मुकाबला होगा वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जो है जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी को हराने के लिए। अगर हम जीतते हैं, दूसरा खुद ब नहीं खुद तो दूसरा तो हारेगा ही ना। नहीं हारेगा ना, पर हम जीतने के लिए, हम खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आप किसी को ये नहीं समझ रहे कि किसके साथ हमारी टक्कर है, ये नहीं है? हमारा हमारा इसमें कोई ये नहीं है कि किसके साथ हमारी टक्कर है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम किसी को हराने के लिए। जब हम जीतते हैं, सामने वाली जो भी दो पार्टियां हैं वो हारेंगी, हम जीते तो वो हारेंगी। इसके मैं मतलब स्पेशल किसी को नहीं बोलना चाहता कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। यहाँ नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि पहले भी काफ़ी काम हुए हैं और इस बार भी कहा जा रहा है कि बहुत काम हुए हैं। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि दावे सही हैं ये? चलो सर, इस चीज़ को अगर हम मान लें कि काम बहुत हुए हैं और अच्छे काम हुए हैं, तो आज की डेट में लोग बदलाव की ओर क्यों आए हैं? क्योंकि काम इन्होंने उन्हीं लोगों के किए जो इनसे जुड़े हैं, उन्हीं लोगों को फ़ायदे दिलाए हैं जो इनके साथ रहे हैं, उन्हीं लोगों को फ़ायदा दिला रहे हैं जो दिन रात इनकी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है। हमारे पास जो भी हम अगर विधायक बनते हैं, हमारे पास जो भी बंदे आएंगे, उसके लिए हम किसी स्पेसिफिक आदमी को ये नहीं बोलेंगे कि आप फलां आदमी को लेके आओ तब आपका काम होगा। हमारे पास जो भी वर्कर, जो भी कार्यकर्ता हमारे पास काम करने मतलब कोई काम लेने के लिए आएगा, हम उसका काम करेंगे। अब क्षेत्र में आप घूम रहे हैं तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हुई है तो यूनिवर्सल से मसले हैं और हिमाचल में है, थ्रू आउट इंडिया में हैं ये समस्याएं। लेकिन और क्या समस्याएं आ रही हैं? कहा जाता है कि आप चंगर क्षेत्र से हैं और ओबीसी वर्ग से हैं, तो किसान भी हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि इन वर्गों के लिए या इन क्षेत्रों के लिए या बाकी नगरोटा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ क्या कमी रह गई है या क्या काम और हैं जो बड़ी समस्याएं हैं स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़ के? और क्या समस्या सर है? जैसे हम बात करें पानी की, तो आज ही मैं पंचायत एरला में गया था। वहाँ 3 घर ऐसे हैं, वहाँ आज तक नल नहीं है। हर घर नल, हर घर जल का नारा लगा रहे हैं, वहाँ आज तक नल नहीं है। उन लोगों को 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ये चंगर का हाल है। अगर उनके घर को रास्ता देखें, बोलते हैं फॉरेस्ट में से रास्ता जाएगा, उनका रास्ता नहीं बनेगा।
तो उनका रास्ता भी जो है वो कच्चा है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो मरीज को नीचे सड़क तक पहुंचाने के लिए 4 आदमी करने पड़ते हैं। तो एक तो पानी की बात करें तो पानी में देखो ना, इन्होंने आज बरसात लगी है, बरसात में भी 4-4 दिन बाद जो है वो पानी मिल रहा है। ये किस क्षेत्र की बात है आप? ये चंगर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मतलब सारे चंगर क्षेत्र सारे में ही है? चंगर में 4-4 दिन बाद पानी आ रहा है। बरसात के टाइम में अगर 4 दिन बाद पानी आ रहा है तो अपने बाकी तो सीजन वो तो छोड़ ही दो। और घर घर में शौचालय बना दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लोग बाहर जाते थे, उससे कई परेशानी, कई ऐसी वारदातें हुई, मतलब वो काम बहुत हुआ भी हाँ है। वो बहुत अच्छा है। पर कहने का मतलब ये है कि अगर शौच जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता तो उन्होंने तो घर में बीमारियां पैदा कर ली। सबसे पहले तो अपने इनको चाहिए था कि पानी की व्यवस्था ऐसी करें कि शौच जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हो। या पीने के पानी के लाले हैं तो अपने शौच जाने की तो बात ही छोड़ दो। तो अभी प्रचार जो है वो कहाँ कहाँ तक आपका पहुंचा है? जैसे आपने चंगर कवर कर लिया या सारा विधानसभा क्षेत्र? अभी सर हम मलाम में डोर टू डोर कर रहे हैं। और चंगर क्षेत्र पहले घूमा, हमारी टीमें बना दी थी पार्टी ने कि अलग अलग व्यक्तियों को टाइम क्या नाम काम बांटा था, तो उस हिसाब से हमने लगभग पंचायतें सारी कवर कर ली हैं। और अब हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है और लोगों का झुकाव जो आम आदमी अब यानी कि आप नगरोटा में हैं, शहरी क्षेत्र में हैं। अभी हमने नगरोटा को पकड़ा, नगरोटा को लेके चल रहे हैं। नगरोटा में यहाँ कौन सी समस्याएं आप देख रहे हैं? यह समस्याएं जो गांव है सर, नगरोटा के इर्द गिर्द गांव है, वहीं भी यही समस्या मिल रही है कि कहीं पानी नहीं है। पानी आ रहा दूसरे तीसरे दिन आ रहा है। नगरोटा शहर में चलो ठीक है, पर जो आसपास के गांव हैं, जैसे आप अपने धुलूं ले लो, पटियालकड़ ले लो, मलां ले लो, ऐसे कई गांव में लोग जो इस समस्या को बता रहे हैं कि हमारे जो पानी, और कई जगह तो ऐसे हैं इस क्षेत्र में भी सड़क नहीं है। अब 5-6 घर हैं तो उनमें बताया गया कि आप 5-6 घरों को कैसे हम पैसा करते हैं। अगर किसी मंत्री या किसी विधायक का घर अकेला हो, उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट होता है। पंचायत में ऐसा इन्होंने प्रावधान किया कि अगर एक घर के लिए कोई रोड बनाना तो आप 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अब पता नहीं क्या है, जो मैं जिस टाइम प्रधान था तो ऐसा होता था। तो क्या एक घर को रोड की जरूरत नहीं है, या एक घर को पानी की जरूरत नहीं है? तो कई ऐसी चीजें हैं जो शहर के आसपास के जो गांव हैं वहां भी ये देखने को नहीं, मिलती है। एक्चुअल में कोशिश ये रहती है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। तो ऐसे में एक घर को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं ऐसा ना सर, अगर लोगों के लिए ये चीज़ रखी गई है कि एक घर के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं करना है, तो अगर विधायक और मंत्री का कोई बंगला एक जगह पे होता है, उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट क्यों रखा हुआ है? आपके पास कोई उदाहरण है इस तरह? मेरे पास उदाहरण है सर। अपने अभी हम मलाह में गए थे, वार्ड नंबर 3 शायद। उसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि 10-15 साल हो गए लोगों को प्रधान बने हुए, ठीक है, पर वहाँ आज तक एक कंडी सीमेंट की नहीं लगी है। आज की बात है, उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, मैं आपको दे सकता हूँ वो। तो कई जगह पे ऐसी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं। उमाकांत जी, आपको शुभकामनाएं चुनावी अभियान के धन्यवाद लिए। सर, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपके चैनल का। आपका चैनल बड़ा अच्छा काम कर रहा है और हम देखते रहते हैं। इस चैनल की जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, चलो, और धन्यवाद आपका। हमें आपका सहयोग मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद। थैंक्स अ लॉट।